कुपियांस्क में यूक्रेन के लिए जंग लड़ रहे भाड़े के सैनिकों पर रूस ने हमला बोला है। रूसी सेना ने कुपियांस्क में यूक्रेनी ठिकानों पर हमला बोला। कोलंबिया के भाड़े के सैनिक यूक्रेन के लिए यहां जंग लड़ रहे हैं। जेके त्रिपाठी सर, दो तरह की बातें। एक, क्या वाकई यूक्रेन जो है वो यूरोप की ढाल है, या असल में यूक्रेन मोहरा रहा है, कभी अमेरिका का तो कभी यूरोप का? देखिए, यूक्रेन ढाल नहीं है, यूक्रेन मोहरा रहा है। और ये सबसे बड़ी गलती नाटो ने की जब सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हुआ। उसके बाद नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने उस वक्त कहा था, उनका फेमस कोट है कि नाटो विल नॉट बी अलाउड टू एक्सटेंड इट्स बॉर्डर इवन बाय इंच ईस्टवर्ड्स। लेकिन इसके ठीक उलट ये होता रहा और सारे ईस्टर्न यूरोप को वो करके यूक्रेन तक आ गई नाटो के सरहद। तो इस पे रशिया का वो होना स्वाभाविक था। अब नाटो ने ये सोच के कि रशिया को यूक्रेन को मोहरा बना करके रशिया को डोमिनेट कर लेंगे, सबड्यू कर लेंगे, यूक्रेन को कोशिश की। लेकिन देखिए, भाड़े के हथियार से आप या उधार के हथियार से आप कितना लड़ पाएंगे अगर आपके पास एजेंडा भी उधार का है, नहीं है। एजेंडा भी उधार का है जी, हथियार भी ज्यादातर उधार के हैं। और भाड़े के सैनिकों के साथ पुतिन क्या कर रहे हैं वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। और पुतिन की कूटनीति पर दुनिया भर के देशों की निगाहें हैं, खासतौर से यूरोपीय देश नजर बनाए हुए हैं। इस बीच यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को बारूद की सप्लाई बढ़ा दी है, क्योंकि यूरोपीय देश नहीं चाहते कि यूक्रेन युद्ध रुके, और रूस को युद्ध में फंसा कर रखना भी उनका एजेंडा है। अब पुतिन भारत दौरे के बाद रूस पहुंचकर बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिससे यूरोप में भारी तबाही आ सकती है। यूक्रेन में तबाही का बारूद बरस रहा है। नेटो पलटवार के लिए हथियार सप्लाई कर रहा है। जंग अब पहले से तेज हो गई है। अब नेटो देश भी फ्रंट लाइन पर आकर रूस का मुकाबला कर सकते हैं। पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से यूरोपीय देश घबराए हुए हैं। भारत की धरती पर पुतिन के पहुंचने से यूरोपीय देशों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आखिर पुतिन लगातार कई देशों के दौरे कर रहे हैं। खासतौर से भारत दौरे के पीछे वजह क्या है? पुतिन की कूटनीति से ब्रसेल्स में कोहराम मचा हुआ है। इस बीच अमेरिका को छोड़कर बाकी नेटो देशों ने एक सीक्रेट मीटिंग की है, जिसमें यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा बारूद देने पर सहमति बनी है। यानी नेटो का इरादा साफ है कि वो यूक्रेन को युद्ध में बनाए रखना चाहता है। हालांकि नेटो साथ में यह भी कह रहा है कि वो शांति चाहता है। अब ये कौन समझाए कि हथियारों की सप्लाई से शांति का रास्ता कैसे तैयार होगा? मार्क रूटे भले ही युद्ध विराम की कोशिश का जिक्र कर रहे हों, लेकिन नेटो का इरादा साफ है। वो रूस को लंबे वक्त तक यूक्रेन से युद्ध में उलझा कर रखना चाहता है। इसकी पहली वजह है रूस विस्तार के लिए आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरी वजह है नेटो को ज्यादा हथियार बनाने का वक्त मिल जाएगा। तीसरी वजह है यूक्रेन के साथ मिलकर यूरोपीय देश युद्ध लड़ पाएंगे। चौथी वजह है बिना अमेरिका यूरोपीय देश रूस से मुकाबले की तैयारी कर पाएंगे। पांचवी वजह है यूरोपीय देश लॉन्ग रेंज मिसाइलों का परीक्षण कर पाएंगे, क्योंकि नेटो को भी समझ आ चुका है कि यूरोप में शांति प्रस्ताव विफल होने वाला है। क्योंकि संधि की तमाम कोशिशें विटकॉफ और पुतिन की मीटिंग के बाद करीब करीब खत्म होती दिख रही है। इस बीच नेटो के आक्रामक तेवर सामने आए हैं। यानी वो युद्ध के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन से हाथ खींचने का ऐलान कर दिया है। पेंटागन की तरफ से कहा गया है यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देने पर अमेरिका अभी और विचार करना चाहता है। हालांकि अमेरिकी हथियारों को किसी भी नेटो देश से खरीदने का विकल्प यूक्रेन के पास खुला है। इसका सीधा अर्थ है कि यूक्रेन से कोई डिफेंस डील अमेरिका नहीं करेगा। हाँ, किसी भी नेटो देश को हथियार बेचकर उसे यूक्रेन भेजा जा सकता है।
कुल मिलाकर अमेरिका हथियारों की सौदेबाजी कर रहा है। इस तरीके से वो पुतिन को नाराज करने से भी बच जाएगा और यूक्रेन तक हथियार भी पहुंच सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने यह तस्वीर साफ नहीं की है कि वो नेटो की सैन्य सहायता करता रहेगा या फिर नेटो से भी हाथ खींच लेगा। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में रूस हावी हो सकता है, जिससे मुकाबले के लिए यूरोप अभी तैयार नहीं है। कई देशों की निर्भरता नेटो पर है, इसलिए लंबे वक्त से हथियार भी नहीं बनाए गए हैं। इस बीच यूरोपियन यूनियन के एक फैसले से रूस का भड़कना तय माना जा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने तय कर लिया है कि वो यूरोप में रूस की सीज संपत्ति का इस्तेमाल यूक्रेन के लिए मिलिट्री फंड देने में करेगा। यूरोपियन यूनियन 2200 करोड़ के हथियार यूक्रेन को देने वाला है। इसके लिए रूस की सीज संपत्ति का इस्तेमाल किया जाएगा। यूक्रेन को कर्ज के रूप में सैन्य सहायता दी जा रही है। इससे पहले भी यूक्रेन को मिलिट्री पैकेज दिया गया था। रूस की संपत्ति से जुटाए फंड का इस्तेमाल होगा। इससे क्रेमलिन में कोहरा मच गया है। अब रूस ने धमकी दी है। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना युद्ध को भड़काने वाला कदम है। यूरोप को यूक्रेन युद्ध से अलग रहना चाहिए, लेकिन वो शांति का मार्ग छोड़ चुके हैं। नेटो पहले ही ऐलान कर चुका है, अगर अमेरिका यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं करेगा तो यूरोपीय देश सुरक्षा के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। और ऐसा हो भी रहा है। यूक्रेन को सैन्य मदद अभी जारी है, जिससे वो लगातार रूस पर हमले कर रहा है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर ब्रिटेन है, जिसने अभी तक 71,156 करोड़ की मदद दी है। दूसरे नंबर पर जर्मनी है, जिसने 50,816 करोड़ के हथियार यूक्रेन भेजे हैं। तीसरे नंबर पर फ्रांस आता है, जिसकी तरफ से अब तक 38,624 करोड़ की मदद की गई है। चौथे स्थान पर पोलैंड का नाम है, जिससे 31,512 करोड़ की सैन्य मदद यूक्रेन को मिली है। नीदरलैंड्स ने भी 20,331 करोड़ की सैन्य मदद यूक्रेन को दी है। स्वीडन ने अब तक 13,216 करोड़ के हथियार यूक्रेन भेजे हैं। डेनमार्क भी 10,166 करोड़ की सैन्य मदद कर चुका है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की अभी फ्रांस के दौरे पर गए हैं। ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि ज़ेलेंस्की ने मैक्रो से टैक्टिकल एटमी वेपन की मांग की है। हालांकि फ्रांस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हाँ, इतना जरूर है, फ्रांस रूस से सुरक्षा के लिए यूरोपीय देशों में न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने जा रहा है, जिससे रूस पर तुरंत हमला किया जा सके। अभी जो समीकरण यूरोप में बन रहे हैं, उससे लग रहा है ब्रिटेन यूक्रेन को इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा है, जर्मनी हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है, फ्रांस परमाणु हथियारों की तैनाती कर रहा है, पोलैंड और फिनलैंड में सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। हालांकि यूरोपीय देश दावा कर रहे हैं कि अभी भी शांति प्रस्ताव पर उनका विश्वास कायम है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर इसमें ज़ेलेंस्की को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। जबकि ट्रंप के प्रस्ताव पर अब अगला फैसला तभी हो सकता है जब ट्रंप और पुतिन की बात हो। ऐसा कहा जा रहा है, भारत दौरे से लौटने के बाद पुतिन ट्रंप से फोन पर बात कर सकते हैं। लेकिन तब तक यूरोपीय देशों की बेचैनी बढ़ सकती है, क्योंकि पुतिन का अगला कदम क्या होगा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। अभी तो सबकी निगाहें पुतिन के भारत दौरे पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन का भारत दौरा शांति के लिए सकारात्मक हो, यह पूरी दुनिया चाह रही है। चाहने और होने में, करने में फर्क होता है। प्रोवोक करने में कोई कसर रशिया को छोड़ी नहीं जा रही है। यूरोपीय देश लगातार यूक्रेन को मदद दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये आग अभी ठंडी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में कार्तिकेय काले सर, कितने दिनों तक यूरोप मिलकर यूक्रेन से ये लड़ाई लड़वाता रहेगा, और क्या आपको लगता है किसी एक मोमेंट में यूरोप खुद भी इन्वॉल्व हो जाएगा? देखिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो बहुत ही डिफिकल्ट है ये कहना कि कब तक हो सकता है, क्योंकि लड़ाई विल पावर पे भी बहुत चलती है और हो सकता है लोग अपना देश पूरा जला दें इस लड़ाई को कंटिन्यू करने के लिए, कुछ यूरोपीय देश।
परंतु प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इस समय जो मेजर पावर्स हैं, दैट इज फ्रांस, जर्मनी और यूके, तीनों की इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं है। जर्मनी ऑलरेडी रिसेशन में जाने वाला है और फ्रांस और यूके तो रिसेशन में चल ही रहे हैं, तभी आईएमएफ के पास लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। उसके ऊपर से अभी खबर ये भी है कि जो ईस्टर्न ब्लॉक के जो छोटे यूरोपियन नेशंस हैं वो इस वॉर को एक्सटेंड करने के और यूक्रेन को फाइनेंस करने के फेवर में नहीं है। सिमिलरली जो नॉर्दर्न स्कैंडिनेवियन नेशंस हैं वो मोरली तो साथ में हैं, परंतु उनका जो मॉनेटरी और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही लिमिटेड है और वो और मना भी कर रहे हैं। तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक, ये मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई बहुत ज़्यादा देर चलेगी, बिकॉज फाइनेंशियली ऑलमोस्ट 90% सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स से आ रहा था, जो अब प्रेसिडेंट ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद रुक सकता है, रुक गया होगा मेरे विचार से। तो अब आगे बहुत कम समय बचा है इनको युद्ध खत्म करने के लिए। हैदराबाद हाउस में क्या चल रहा है? बिजनेस डील्स क्या क्या साइन हुई आज, और जॉइंट स्टेटमेंट में और क्या देखने को मिल सकता है? कुछ देर पहले यह कहा गया कि शांति में ही दुनिया का कल्याण है, लेकिन शांति वाली पहल भी सिर्फ एक तरफ से नहीं होती, शांति वाली ताली भी दोनों हाथों से बजती है। क्या यूरोप और यूक्रेन शांति के लिए पहलकदमी को आसान बना रहे हैं या इसको मुश्किल बना रहे हैं? पुतिन के दौरे पर दुनिया भर की निगाहें लगी हुई हैं।